हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 51 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं स्ट्रिंग मेथड्स। ये बेसिकली उसका सेकंड पार्ट है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर स्ट्रिंग के मेथड स्टार्ट किए थे, जिसमें काफी मेथड्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है ये सारे मेथड्स जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं। इनमें सबसे पहले वो मेथड्स आएंगे जिनको हम कंडीशनली चेक करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद कुछ अलाइनमेंट के मेथड्स हैं और लास्ट में यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग के मेथड्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया VS कोड और यहाँ आकर सबसे पहले एक फाइल बनाई है string method2.py। अब यहाँ आकर सबसे पहले जो मैं आपको मेथड दिखाने वाला हूँ उसका नाम है isAI_num, जो ये चेक करता है जो भी हमने स्ट्रिंग पास की है उसमें अल्फाबेट और नंबर ही होने चाहिए। अगर यही दोनों है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं सीधा ही यहाँ पर प्रिंट कमांड ले रहा हूँ और यहाँ पर एक स्ट्रिंग डालता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन और उसके बाद 1 2 3। अब इसमें न्यूमेरिक डिजिट्स भी आ रहे हैं और यहाँ पर अल्फाबेट्स भी आ रहे हैं। अब इसको मैं चेक करने वाला हूँ इस AI_num से। ये देखिए, ये मेथड है तो इसके बाद राउंड ब्रेसेस भी आएंगी। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें चेक करता है, अल्फाबेट और नम। अगर मैं इसके अंदर स्पेस डाल दूंगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा फॉल्स। ये देखिए, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर से हट कर कोई एक्स्ट्रा चीज आ गई है जो है स्पेस। अगर मैं इसके अंदर कोई स्पेशल करैक्टर भी डाल दूं जैसा कि @ तो देखिए यहाँ पर अभी भी आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि ये अल्फाबेट नहीं है और ना ही है ये नंबर। तो ये था हमारा सबसे पहला मेथड। अब इसके बाद हमारे पास इसी से मिलता जुलता एक मेथड होता है, उसका नाम है isAlpha। ये मेथड बेसिकली ये चेक करता है जो भी हमने इसमें स्ट्रिंग पास की है उसमें सिर्फ अल्फाबेट ही है या कुछ और है। अगर सिर्फ अल्फाबेट होंगे तब रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इस तरह से न्यूमेरिक कोई वैल्यू आ रही है, स्पेशल करैक्टर आ रहे हैं, तब वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो देखिए, मैं यहां से हटा देता हूं। अब मैं इसको चेक करता हूं तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ अल्फाबेट्स हैं। अब इसके अंदर मैं मान लीजिए न्यूमेरिक वैल्यू भी डाल दी तो यहाँ पर आंसर आ गया फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पर अल्फाबेट ही लूं मगर उसके बाद स्पेस डाल दूं और स्पेस के बाद कोई और भी यहाँ पर वर्ड ले लेता हूं और इसको चेक करता हूं तो देखिए तब भी आंसर आ गया फॉल्स, क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर स्पेस है। सिर्फ अल्फाबेट होंगे तभी हमारे को यहाँ पर ट्रू मिलेगा रिटर्न में। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक मेथड और होता है, उसका नाम है isDigit। ये मेथड ये चेक करता है जो भी हमने इसके अंदर स्ट्रिंग पास की है वो डिजिट है कि नहीं। अगर वो डिजिट होगा, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी सिर्फ, तो रिटर्न करेगा ट्रू। अभी मैं आपको चेक कराता हूं तो देखिए आ गया फॉल्स, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज नहीं है। तो मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दी 1 2 3 4। अब ये रिटर्न करेगा ट्रू। ये देखिए, क्योंकि ये ही है सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज। अगर मैं इसके अंदर एक भी यहाँ पर देखिए करैक्टर ले लेता हूँ अल्फाबेट्स का तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। और अगर मैं इसके अंदर डॉट लगाऊं और जैसे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू दे दूं तब भी ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि इसको सिर्फ डिजिट चाहिए, ना कि ये फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसके बाद मैं आपको एक फोर्थ मेथड बता रहा हूं जिसका नाम है isLower। और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी पाइथन। अब ये चेक करेगा क्या इसमें सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है कि नहीं। अगर सारे लोअर केस में है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, वरना रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब आप देख सकते हैं कि P जो है कैपिटल लेटर में, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ये देखिए, और अगर यही P मैंने स्मॉल लेटर में डाल दिया तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। इसकी खासियत होती है, अगर मैं इसके साथ डिजिट भी पास कर दूं तो ये डिजिट को इग्नोर कर देता है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं उसको इग्नोर कर देता है। ये सिर्फ ये ही चेक करता है जो अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो लोअर केस में है कि नहीं। तो देखिए, मैं यहां पर स्क्रीन को क्लियर करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए आ गया ट्रू। अगर इसमें स्पेस भी आ रही हो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे देखिए, हमने ऊपर लिखा था पाइथन लैंग्वेज, तो यहां पर भी हम स्पेस के साथ लैंग्वेज लिख देते हैं और यहां पर एल को छोटा कर देते हैं और यहां पर मैंने देखा तो आंसर आ गया ट्रू। अगर इसमें एल को मैं कैपिटल ही रख देता तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि यही चेक कर रहा है सारे अल्फाबेट्स स्मॉल केस में होने चाहिए। अगर हम इसमें सारे के सारे कैरेक्टर जो है न्यूमेरिक डाल देंगे जैसे 1 2 3 4, तभी ये रिटर्न करेगा फॉल्स। मगर अगर दोनों मिक्सचर में है, मतलब कि यहाँ पर अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक भी है, तो ये इनको इग्नोर कर देता है, सिर्फ अल्फाबेट को चेक करता है वो लोअर केस में है कि नहीं। ये देखिए आ गया ट्रू। बिल्कुल इसका एक अपोजिट यहाँ पे मेथड भी आता है isUpper। isUpper ये चेक करता है कि सारे स्ट्रिंग जो भी यहाँ पर अल्फाबेट्स आ रहे हैं वो अपर केस में है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं
और इसको रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर ये सारे स्मॉल लेटर में है। अगर मैं ये ही सारे अपर केस में लिख दूं और अब चेक करूं तो रिटर्न करेगा ट्रू। यहां पर देखिए, ये न्यूमेरिक वैल्यू को इग्नोर कर देता है। ये बिल्कुल लोअर केस की तरह ही काम करता है। अगर हम इसमें स्पेस भी देंगे तब भी ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये स्पेस को भी इग्नोर कर देता है, सिर्फ अल्फाबेट्स को ही चेक करता है। अगर एक भी अल्फाबेट, जैसे देखिए मैंने एन छोटा कर दिया लोअर केस में, तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। अब इसके बाद मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जिसका नाम है इस स्पेस। ये देखिए कि ये चेक करता है जो भी हम यहां पर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, मतलब कि उसके अंदर सिर्फ स्पेस ही होनी चाहिए। अगर स्पेस के अलावा कुछ हो रहा है, जैसे यहां कुछ देखिए लिखा हुआ है, तो ये रिटर्न कर देगा यहां पर फॉल्स। मैं आपको पहले ऐसे ही चेक कराता हूं। तो देखिए इसने यहां पर एक एरर दे दिया, मगर अगर मैं यहां पर सिर्फ स्पेस डाल दूं तो देखिए यहां पर बेसिकली एक एस मिस है, इस स्पेस। मैं इसको दोबारा क्लियर करके चेक कराता हूं आपको। तो देखिए अगर मैं स्पेस के साथ चेक करूंगा तो यहां आ गया ट्रू, और अगर मैं यहां पर कुछ भी लिख देता हूं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। बेशक यहां पर स्पेस भी आ रही है लास्ट में, आप देख रहे हैं। और अगर मैं यहां पर जो हमारे पास स्पेशल टैग्स आते हैं जैसे कि स्लैश टी, ये भी एक स्पेस डालता है यहां पर, टैब की स्पेस, तो इसके लिए केस में भी यहां पर रिटर्न करेगा ट्रू। अगर मैं यहां पर स्लैश एन भी लगा देता हूं, यहां पर भी एक स्पेस ऐड करता है नेक्स्ट लाइन के लिए, तो यहां पर भी रिटर्न करेगा ट्रू। और अगर मैंने यहां पर देखिए पहले एक स्पेस डाल दी और यहां पर लिख दिया हेलो और उसके बाद भी एक स्पेस डाल दी, देखिए जो हमारा स्ट्रिंग है हेलो, इससे पहले और एंड में दोनों जगह स्पेस है, तो देखिए यहां पर आ गया फॉल्स, क्योंकि सिर्फ स्पेस होगी तभी ये रिटर्न करता है ट्रू। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स जिसकी हेल्प से हम यहां पर चेकिंग और वैलिडेशन कर सकते हैं पाइथन के अंदर स्ट्रिंग में। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं अलाइनमेंट और पैडिंग से रिलेटेड यहां पर कुछ मेथड्स। तो देखिए उसके लिए मैं क्या करता हूं, अब यहां पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लेता हूं और मैंने इसके अंदर लिख दिया पाइथन। अब मैं क्या करना चाहता हूं, इससे पहले और इसके बाद में, मतलब कि इससे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ स्पेस ऐड करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे एक मेथड आता है सेंटर। तो देखिए जैसे मैंने अपने वेरिएबल का नाम बताया जिसमें मेरे को स्पेस ऐड करनी है और यहां पर लिखा सेंटर। अब इसके अंदर ना मुझे ये भी बताना पड़ता है कि टोटल स्पेस की विड्थ कितनी होगी। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, तो यहां पर जैसे मैंने लिख दिया 20। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो इन्हीं कैरेक्टर्स को काउंट करेगा, इसको 20 में से माइनस कर देगा और इसके बाद जितने भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी उसका हाफ लेफ्ट साइड में और हाफ राइट साइड में स्पेस को ऐड कर देगा। मैं आपको इसे चेक कराता हूँ, पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस आ चुकी है, मतलब कि स्पेस के साथ इन अल्फाबेट्स को काउंट करके टोटल जो यहाँ पर पूरी पैडिंग बनेगी उसी को हम यहाँ पर कहते हैं सेंटर 20। हम इसकी वैल्यू जितनी मर्जी देना चाहें उतनी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्पेस नहीं ऐड करना चाहता तो हमारे पास यहाँ पर सेकंड पैरामीटर आता है, हम इसमें अपनी मर्जी का कोई भी करैक्टर फिल कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर कोट्स लेता हूँ और यहाँ पर डाल देता हूँ स्टार। स्टार की जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, अगर आप टोटल काउंट करेंगे यहां से यहां तक तो ये टोटल लेंथ बनेगी 20। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक मेथड होता है, आपको दिखाता हूं, जिसका नाम है एल जस्ट। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा एल जस्ट। ये भी बिल्कुल सेंटर की तरह काम करता है, मगर इसमें क्या होता है, जो हमारा मेन स्ट्रिंग होता है वो सेंटर में ही रहता है। एक्स्ट्रा स्पेस या जो भी आपने करैक्टर फिल करने हैं वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे आ जाते हैं। मगर इसमें जो भी हमारा करैक्टर होता है या जो भी हम स्पेस डाल रहे हैं वो राइट साइड में होगी। जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट में एडजस्ट रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं इसे। ये देखिए लेफ्ट में कुछ भी स्टार नहीं आया, ना कोई स्पेस आई, मगर सारे स्टार जो है यहां पर वो राइट साइड में आ चुके हैं। तो टोटल लेंथ यहां पर इसकी जो बनेगी वो बनेगी 20। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास होता है यहां पर आर जस्ट। ये इसका बिल्कुल अपोजिट काम करता है। जो भी स्पेस होती है वो लेफ्ट साइड में आ जाती है और जो टेक्स्ट की एडजस्टमेंट होती है वो राइट साइड में हो जाती है। यहां पर आप स्पेस भी डाल सकते हैं या कोई करैक्टर भी डाल सकते हैं। ये देखिए अब स्टार्स देखिए सारे लेफ्ट साइड में आ चुके हैं। मैं स्टार की जगह पे कोई और भी चीज ले सकता हूं, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया हाइफन। तो देखिए हाइफन ही आ गए यहां पर और इसकी टोटल लेंथ करैक्टर्स को मिलाकर होगी 20। तो अभी हम यहां पर स्पेस या इस तरह से करैक्टर डाल रहे थे, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है जेड फिल। तो देखिए वो हम कहां पर यूज करते हैं, वो बेसिकली इस तरह से अल्फाबेट्स के लिए यूज नहीं करते हैं, वो यूज करते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको कमेंट कर देता हूं ऊपर वाले टेक्स्ट को और यहां पर एक नया वेरिएबल लेता हूं जैसे नंबर, और नंबर में जैसे वैल्यू डाल दी 25 और यहां पर मुझे लिखना नंबर और हमारे मेथड का नाम जिसका नाम है जेड फिल। और इसमें हम एक न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं, जैसे कोई भी मैंने जैसे डाल दी 5। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है,
ये यहाँ पर जो टोटल अगर मैं लेंथ काउंट करूंगा तो इसको 5 डिजिट में कन्वर्ट कर देगा और इससे पहले जितने भी कम होंगे 5 से उतनी जीरोस ऐड कर देगा लेफ्ट साइड में। यहाँ पर n लिखना था, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने इसे रन किया और ये देखिए 3 जीरोस डाल दी और फिर आगे 2 और 5। अगर मैं इसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू डाल दूं, जैसे मैंने डाल दिया -25, तो देखिए आपका वो जो साइन है वो यहाँ पे ऐड हो गया, बाकी रिमेनिंग बचे 4 डिजिट्स, तो 4 इसने पूरे कर दिए। तो ये जेड फील्ड हम यूज कहाँ कर सकते हैं? देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर कोई शॉपिंग का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें इनवॉइस नंबर जनरेट होगा तो वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं, या स्टूडेंट का आईडी है तो हम 5 करेक्टर्स का, या जितने भी आप यहाँ पर रखना चाहें उतने करेक्टर्स का एक आईडी जनरेट कर सकते हैं। कोई ऑर्डर नंबर जनरेट करना तो उसमें हम इसे यूज करते हैं। अब इसके बाद हम एक मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है फॉर्मेटिंग। तो यहां पर मैं इसको बंद करता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूं नेम। अब देखिए हम इन वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करते हैं प्रिंट कमांड के अंदर, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, मगर यहां पर प्रिंट करने का एक दूसरा तरीका होता है फॉर्मेट मेथड से, वो मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के साथ मान लीजिए मैं यहां पर एक मैसेज देना चाहता हूं, पहले हेलो, और यहां पर एम्प्टी करली ब्रेसेस डाल देता हूं। अब इस एम्प्टी करली ब्रेसेस के अंदर मुझे ये नेम ऐड करना है, तो उसी के लिए हमारे पास यहां पर आता है फॉर्मेट मेथड। उसके लिए मैं यहां पर लिखूंगा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर अपने वेरिएबल का नेम डाल दूंगा, जैसे मैंने यहां पर डाल दिया नेम। अब ये क्या करेगा, जैसे एक ही करली ब्रेसेस है तो एक ही वेरिएबल है, यहां पर हम मल्टीपल वेरिएबल भी डाल सकते हैं कोमा कोमा लगा के। तो जो पहली वैल्यू है वो हमारी पहली करली ब्रेसेस के अंदर ऐड हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए हेलो के बाद जॉन आ गया। ये एम्प्टी करली ब्रेसेस को फाइंड करता है फॉर्मेट, और वहां पर वेरिएबल की वैल्यू को ऐड कर देता है। मान लीजिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, जैसे एक वेरिएबल और है एज, जिसमें मैंने वैल्यू ऐड कर दी 25। अब इसको भी मेरे को ऐड करना है, तो देखिए जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं, हेलो की जगह लिख देता हूं नेम, एक मैसेज आएगा, और इसके बाद मैंने ले ली यहां पर एज। ये देखिए अब इन दोनों को मेरे को अगर शो करना है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, नेम कोमा एज। फॉर्मेट में मैंने 2 यहां पर वेरिएबल की वैल्यू ऐड कर दी, तो नेम जो है पहली एम्प्टी करली ब्रेसेस में ऐड हो जाएगा, और एज जो है सेकंड वाली करली ब्रेसेस के अंदर ऐड हो जाएगा। सीक्वेंस वही होगा जैसे आपने यहां पर लिखा है, उसी तरह यहां पर भी ऐड होंगे। तो इन दोनों को मैं यहां पर रन करता हूं, ये देखिए आप देख सकते हैं यहां पर नेम यहां पर आ गया और एज के बाद एज आ गई। अभी जैसे मैंने बताया कि इसका सीक्वेंस जो पहले होगा वो पहली करली ब्रेसेस में जाएगा, इसका सीक्वेंस आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं, उसका भी यहां पर एक तरीका आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर जो नेम है उसको मैं यहां पर डालना चाहता हूं और एज को यहां पर। तो बेसिकली इसका ना इंडेक्स नंबर होता है, जो पहली वैल्यू है उसका है 0 और इसका है 1, तो 1 मैं यहां पर ऐड कर देता हूं और 0 मैं यहां पर ऐड कर देता हूं। ये देखिए, तो 0 पे कौन सी वैल्यू है, नेम, वो यहां पे ऐड हो जाएगा, और एज जो है वो यहां पे ऐड हो जाएगी। इस तरह से आप सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। तो एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर रन करता हूं, और ये देखिए नेम की जगह यहां आ गया 25 और एज में आ गया यूजर का नेम। तो इस तरह से आप ये सीक्वेंस भी चेंज कर सकते हैं। इसमें फॉर्मेटिंग के और भी तरीके होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं इसको कमेंट कर देता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंट। यहां पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहां पर लेता हूं करली ब्रेसेस, और उसके लिए सबसे पहले मैं लूंगा कोट्स, और यहां पर करली ब्रेसेस के अंदर मैं सबसे पहले लगाता हूं कॉलन, और उसके बाद ये वाला साइन जो हमारे कीबोर्ड में होता है 6 की के साथ, और यहां पर मुझे कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, जैसे मैंने लिख दिया 10। अब ये क्या करता है, जो भी हम इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे उससे लेफ्ट में और राइट में स्पेस ऐड कर देगा। कितनी स्पेस, जो भी मैंने यहां पर लिखी है। तो देखिए अब मैं इसके साथ स्ट्रिंग पास करता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को अपना मेथड का नाम बताना है फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया जैसे पाइथन। तो आपने करना क्या, करली ब्रेसेस के अंदर पहले कॉलन लगाना है, फिर ये वाला साइन और फिर न्यूमेरिक वैल्यू। तो ये लेफ्ट राइट से अपने आप स्पेस ऐड कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर स्पेस ऐड हो चुकी है। अगर आप राइट साइड की भी स्पेस देखना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूं, इससे पहले और इसके एंड में यहां पर पाई का साइन डाल देता हूं, जो हमारी एंटर की के ऊपर ही होता है। ये देखिए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहां पर भी स्पेस ऐड होगी और यहां पर भी स्पेस ऐड होगी। टोटल स्पेस कितनी आएगी, 10 स्पेसेस की। और अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूं, इसमें अलग अलग साइंस आते हैं। अगर आप यहां पर ये इस तरह से ग्रेटर देन का साइन देंगे तो लेफ्ट साइड में सारी स्पेस ऐड जाएगी। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए लेफ्ट में नहीं, बेसिकली राइट साइड में आ गई स्पेस, और इसका बिल्कुल अपोजिट भी होता है। ये देखिए लेस देन का साइन, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर सारी स्पेस लेफ्ट साइड में आ गई। तो ये रेयर ही यूज होते हैं, मगर ये भी फॉर्मेटिंग के कुछ तरीके हैं।
तो इसको भी मैं यहाँ पर कमेंट करता हूँ। अब हमारे पास लास्ट मेथड बचा है जिसका नाम है फॉर्मेट मैप। ये बेसिकली हम डिक्शनरी के लिए यूज करते हैं। अभी देखिए नॉर्मल वैल्यू पास करनी थी तो हमने यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल को पास करना था, तो फॉर्मेट मेथड का यूज किया था। अब मान लीजिए अगर उसके अंदर डिक्शनरी वाली वैल्यू है तो उसके लिए हम फॉर्मेट मैप का यूज करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक मैंने वेरिएबल लिया स्टूडेंट और इसके अंदर ली करली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं कुछ कीज और उनकी वैल्यू ले लेता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पर मेरा स्टूडेंट नाम के वेरिएबल के अंदर 3 कीज है, नेम, एज और सिटी, और इनकी वैल्यूज भी आ रही हैं। अब इनको मेरे को शो करना है अपने स्ट्रिंग के अंदर, तो कैसे करूंगा? उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ फॉर्मेट मैप। तो यहाँ पर पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ एक वेरिएबल टेक्स्ट। अब यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर मैं बताता हूँ कि मेरे को कौन सी वैल्यू देखनी है। तो देखिए मैं नेम नाम की वैल्यू देखना चाहता हूँ, एज, फिर मैंने करली ब्रेसेस ले ली और यहाँ पर की डाल दी एज, और लास्ट में भी यहाँ पर करली ब्रेसेस ली और यहाँ पर भी की डाल दी सिटी। अब वैसे ऐसे प्रिंट करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये कोई वेरिएबल्स नहीं है, ये है कीज। अब कीज की वैल्यू को अगर आपने इस तरह से स्ट्रिंग में यहाँ पर प्रिंट करवाना है तो हमारे पास स्पेशल मेथड आता है फॉर्मेट मैप। तो हमारे वेरिएबल का नाम है टेक्स्ट और यहाँ पे मैंने अपना मेथड यूज किया फॉर्मेट मैप। तो यहाँ पर हम इसके अंदर क्या पास करेंगे कि कौन सा हमारे पास डिक्शनरी वाला वेरिएबल है। तो हमारे वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट। ये देखिए अब ये क्या करेगा, इस टेक्स्ट में फॉर्मेट कर देगा मैप को, मतलब कि सारी कीज को अपनी अपनी जगह पे लगा देगा जहां पर भी मैंने उसे प्रिंट करने को कहा। तो यहां पर मैं इसे रन करता हूं कोड को और ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, पहले आ गया जॉन, यहाँ पहली करली ब्रेसेस थी, इज, ईयर भी आ गया यहाँ पर, और लास्ट में लंदन भी आ गया क्योंकि सिटी में मैंने पास किया था लंदन। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रिंग के जितने भी मेथड्स हमने कवर किए ये कैसे वर्क करते हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका एक लिंक है जो मैं आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है और इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन की है जिसका पूरा यूआरएल जो है इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे को स्ट्रिंग के अंदर मेथड्स मिलते हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। मैंने इसमें से कुछ मेथड्स छोड़ दिए जैसे कि यहाँ पर पार्टीशन है, स्प्लिट लाइन है, इस तरह के मेथड्स ये मेरे को कुछ ऐसे यूज के नहीं लगते तभी मैंने इनको हटा दिया, मगर मैंने वो सारे मेथड्स कवर कर दिए जिसकी जरूरत हमारे को नॉर्मली पड़ती रहती है प्रोजेक्ट्स के अंदर। अगर आप रिमेनिंग यहाँ पर जो जितने भी मेथड्स हैं उनको कवर करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर पढ़ सकते हैं। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किया ये सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।